फजर की नमाज में चाय बनाई थी, ठंडी ठार बिल्कुल। चाय तो गर्म है पा। हाँ, तुम्हारी चहीती ने बनाई, तुम्हें तो गर्म लगेगी। मेरा नाश्ता अभी तक नहीं आया। रोज का यही मामूल है। ये है कहाँ रिदा? इकबाल के लिए ऑमलेट बनाना था, वो सही नहीं बनाया था, पसंद नहीं आया था इकबाल को। मैंने दोबारा भेजा है किचन में, नाश्ता बना रही है इकबाल और गुड्डू के लिए। इकबाल भाई और गुड्डू का नाश्ता आप बनाया करें मुझे। फिर थक जाती इतने काम करते करते। वाह, बड़ी हिमायत हो रही है बीवी की। हमारा थोड़ा सा काम कर देती है, तुम्हें वो भी बुरा लगने लगा? माँ कम से कम अपने शौहर के काम तो बाजी कर सकती हैं। तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कह दिया आपकी चहीती को जो आपको इतना बुरा लग रहा है? और घर के काम करने से मौत नहीं रहती इंसान को। कहाँ जा रहे हो? हाय, देखा अब्बा, ये वही उस्मान है ना जो आपकी कोई बात नहीं टालता था, आपका हर हुक्म मानता था। और आज देखिए आपकी बात सुने बगैर, रुके बगैर यहाँ से चला गया। अल्लाह तौबा। उसी मनहूस रिदा का कसूर है ये सब कुछ। कोई भड़काती है इसको। हाथ सीधा करती है। रिदा भी इस घर का हिस्सा नहीं हो सकती। उस्मान को उसे अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, बता रहा हूं। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। या अल्लाह मेरी रिदा को बचा ले, या अल्लाह उसे माफ कर दे, परवरदिगार उसका घर उजड़ने से बचा ले। अब्बा, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हाय, खाला क्यों इस तरह रो रही हैं? इनको पता नहीं है कितना बुरा शगुन होता है। उसकी बेटी तकलीफ में है, वो रोए भी ना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि वो, ये सब हुआ कैसे है, वो जली कैसे है? अब मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए ना, घरों में ऐसे हादसा तो हो जाते हैं। ऐसे हादसे सारे घर वाले थे कहाँ जब ये सब हुआ? वो जली कैसे है? मैं तो गुड्डू को स्कूल छोड़ने गई थी, मुझे नहीं पता। काशाबाई जी, हाँ, अब्बा के पास जाके बैठे। हाँ, मैं जा रही हूँ। पर इतनी भी मीठी मत बने कि जिस बात पे भी सिर्फ लोगों को शक है यकीन में बदल जाए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आप समझ रही हैं। बैठे जाके। जा रही हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कंडीशन देखी है ना इनकी? फिलहाल तो ये बयान देने के काबिल नहीं है। वैसे ये कितने परसेंट जली हैं? ये इनकी खुशकिस्मती है कि आग को फैलने से पहले ही काबू पा लिया गया, लेकिन जिस खौफ को उन्होंने महसूस किया है उसने उसको बहुत मुतासिर कर दिया है। वैसे वो कब तक बयान देने के काबिल हो जाएंगे? देखें, जैसे ही उनकी कंडीशन कुछ बेहतर होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। या अल्लाह मेरी रिदा को बचा ले, या अल्लाह उसे माफ कर दे, परवरदिगार उसका घर उजड़ने से बचा ले। अब्बा, बस कर दें अब्बा, बहुत हो गई। चले मेरे साथ, आपसे काम है मुझे। मैं भी नहीं जा सकता। इनकार मत करें अब्बा, जरूरी काम है, कुछ बताना है आपको। देखो सामने जा। पुलिस। हम्म। अब्बा, ये रिदा के केस के बारे में बात कर रहे होंगे ना? हो सकता है शायद उसी के बारे में बात हो रही हो। हाय अल्लाह, ये मनहूस औरत बयान देने से पहले मर जाए। मैं तो कहती हूँ चली जाए, रुखसत हो जाए इस दुनिया से। चुप चुप खामोश। या अल्लाह अब्बा, डॉक्टर्स कुछ बता भी तो नहीं रहे। तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त चले ठीक है, मैं उनके मैके और ससुराल वालों से बयान ले लेता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। वैसे वो लोग खामोश हैं और परेशान भी बहुत हैं। मुझे नहीं लगता कि लड़की को जलाया गया है। वैसे ऐसे मामलात में फैमिली एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है।
नौबत यहाँ तक आती है कि हाथापाई तक बात पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ ठहरे, मैं बयान लेके आता हूँ। आइए अमीर साहब। अनीक को कॉल कर दी थी रुखसाना? नहीं, मैंने अनीक को अभी तक कुछ नहीं बताया। और तुम लोग भी कुछ मत बताना। इतनी उम्मीदें लेकर तो गया है मेरा बच्चा, उसे पता चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं चला आएगा, और फिर वो करेगा भी क्या? मेरी बच्ची की किस्मत तो नहीं बदल पाएगी ना। हौसला करो रुखसाना, अभी रिदा को एक मजबूत माँ की जरूरत है। खालदा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? खुदा ना करे ऐसे नहीं कहते। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पता नहीं इतनी देर हो गई, डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं कि रिदा कैसी है। चलो। आप खुद ही चली जाएं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। वाह, आपने देखा है ऊपर कमरे में तो साहिबा ऐसे गई हैं जैसे कमरा इसका इंतजार कर रहा होगा। सेहत अच्छी हो गई है वैसे उसकी। लगता है मेरे बेटे की कमाई पे खूब अय्याशी हो रही है। वो मेरे कमरे में गुड्डू सो रहा है। हाँ तो उसे हटाएं, हमें रेस्ट करना है। बस माफ करना बहन, पर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बेडरूम अब मेरा है। मैं और मेरी फैमिली वहां पे रहते हैं। तो मैं और शांजे कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लो भाई। आपको पता था ना कि हम आज आ रहे हैं? अरे बीबी, पता था तो क्या करते, हार फूल लेकर तुम्हारा इस्तकबाल कर लेते। ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे। कम से कम मेरा कमरा ही खाली करा देती। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, मैं जबान खींच लूंगी। अपने बच्चे के कातलों से मैं कोई अच्छाई की उम्मीद रखती भी नहीं हूँ। बकवास बंद करो, देखना मैं तुम्हारा कैसा हशर करती हूँ। अजहर को समझा के आई हूँ अच्छी तरह से मैं। अगर मुझे या मेरी बच्ची को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। इसे देखिए जरा अम्मा, किस कदर इसकी टटर जबान चलती है अम्मा। बदतमीज औरत। करती हूँ अजहर को फोन, इसके सारे करतूत बताती हूँ उसे मैं। रुक जाए अब जरा। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। उस्मान, ये आराम से एक मिनट। कैसे लगी इतनी चोटें आपको? आप ठीक है उस्मान? उस्मान कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सॉरी, मुझसे ही शायद गलती हुई थी। प्लीज लड़ाई खत्म करें, मुझे बताएं आप ठीक है कि नहीं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। रिदा, उठो बेटा, मेरे साथ चलो। कहीं जाना है अम्मी? क्या हुआ? हाँ, वो इकबाल आया, उसने बताया कि उस्मान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है? इकबाल भाई क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहा है कि ठीक है पर हॉस्पिटल में है। मैं चादर लेकर आती हूँ बेटा, चल तू। सादिया, परेशान नहीं हो, वो कह रहे हैं ठीक है तो फिर बेहतर कंडीशन में ही होंगे, लेकिन तुम आंखों से देख के तसल्ली कर लो अपनी। मैं जाती हूँ, तुम दुआ कर। हाँ, मैं दुआ करूंगी, बेफिक्र रहो और अपनी तबीयत खराब ना कर लेना। चलो बेटा। और सादिया, अपनी अम्मी को भी बता देना और अनीक को भी, हम लोग जा रहे हैं। चलो। भाभी, वो सामने वाला कमरा है, पहले आप अंदर जाइएगा, उस्मान आपका ही इंतजार कर रहा है। जी। रिदा, कोई कड़वी कसीली बात भी कहना तो खामोशी से सुन लेना। जी अम्मी।
आप तसल्ली रखें। उस्मान ने खुद मुझे रिदा भाभी को बुलाने के लिए कहा था। वो वाकई उसी का इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हमेशा खुश आबाद रखे। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। अल्लाह ताला ने आपकी सारी दुआएं सुन ली हैं। उस्मान, उस्मान, ये आराम से, एक मिनट। कैसे लगी इतनी चोट है आपको? आप ठीक है उस्मान? उस्मान कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सॉरी, मुझसे ही शायद गलती हुई थी। प्लीज लड़ाई खत्म करें, मुझे बताएं आप ठीक है कि नहीं। तुम आ गई हो ना, अब ठीक हो। मैं वापस भी नहीं जाऊंगी। आप मुझसे वादा करें, आप मुझे कभी वापस नहीं भेजेंगे। मुझे शर्मिंदा मत करो यार, प्लीज। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.